हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट स्टडी में मैंने आपको कैलेंडर का क्वेश्चन लिया था और ट्रिक कोड के माध्यम से मैंने समझाने प्रयास किया था कि इसे निश्चित डेट को कौन सा दिन होता है हमने बताना सीखा था। आज मैंने उसी क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उस पर आधारित प्रैक्टिस मैंने करा दिया था और उसी तरह के क्वेश्चन मैंने आज फिर से लिया है, लेकिन आज मैं आपको एक नए नियम से समझाऊंगा जिसमें आपको कोड लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना कोड के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप कोड से भी लगा सकते हैं। अब आपका दो ऑप्शन हो जा रहे हैं। जो ऑप्शन आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाए, उसे आप क्वेश्चन पे कमांड कर लीजिए, अभ्यास निरंतर करते रहिए और जिससे परीक्षा में आए तो आप परीक्षा खोपड़ी में छेद कर दें, माने क्वेश्चन को लगा पाए। क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने प्रयास करूंगा कि देखिए आसानी से बिना कोड याद किए भी क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं आपको। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क लिखा है। अगर आपको ये दो क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो आप तीसरे क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल न भूलेगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि ये मोटिवेट करेगा कि मेरी बात आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अगर पहुंचे तो क्या आप समझ पाए, अगर आप बता पाएंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लगातार बैक टू बैक कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो मैं सीखा हूं आपको मैं दे पाऊंगा। आइए बिना समय को वेस्ट किए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। आपको बताना है 1 जनवरी को 2010 को कौन सा दिन था, क्योंकि इसमें 2025 चल रहा है तो हमें बताना है पिछला कि क्या था, भूत की बात करना है। तो हम यहां लिखते हैं डेट को 1 जनवरी 2010 ये कहना चाह रहा है। तो ये बिना कोड के क्वेश्चन लगाना है। दूसरा मेथड में पढ़ा रहा हूं, अगर पहला मेथड आपने नहीं देखा तो उसको आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके लिए आपको लास्ट 2 डिजिट पे जाना पड़ेगा ईयर के। इसमें से आपको एक कम करके लिखना होगा, जितना भी है उसे लिख लीजिए, उसे लिख लीजिए। मैंने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट से आपको एक कम करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ईयर 2010 अभी स्टार्ट हुआ, 1 तारीख है, अभी स्टार्ट हुआ, कंप्लीट नहीं है। तो कितने ईयर कंप्लीट अभी हुए हैं? 2009 कंप्लीट हो चुका है। तो 9 ईयर की बात करें तो 9 ईयर कंप्लीट हो गया। इस 9 वर्षों में कितने लीप ईयर है ये आपको पता होना चाहिए। 9 वर्षों में कितने लीप ईयर आए होंगे, इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि जितने ईयर हैं उसको 4 से डिवाइड कर लें। आई 4 से डिवाइड करें तो 9 यहां पे है। 9 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, मतलब यहां पे 2 आ जाएगा, 2 लीप ईयर। 9 वर्षों में लगातार 9 वर्षों में 2 लीप ईयर होंगे। कौन कौन से ईयर? 2004 और 2008। तो कितने होंगे यहाँ पे? 2 होंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको अब देखना है 2010 में कितने दिन बचे हुए। 2010 में हमें कितने दिन को काउंट करना है। आइए देखिए, तो 2010 में केवल 1 जनवरी बात हो रहा है। यहां पे देखिए 13 अप्रैल की बात हो रहा है। तो 1 जनवरी मतलब 1 दिन की बात करेंगे हम। 2010 में केवल 1 ही दिन कंप्लीट हुआ है, जबकि 2000 जो इसमें जो क्वेश्चन अगले में है वो 13 अप्रैल है। और 13 अप्रैल मतलब जनवरी बीता होगा, फरवरी बीता होगा, मार्च बीता होगा और अप्रैल में 13 तारीख की बात करना होगा। तो इसमें ज्यादा दिन है। ठीक है, यहाँ पे केवल 2010 में हम 2009 कंप्लीट कर चुके हैं और 2010 में केवल हमने 1 दिन की एंट्री की है, तो 1 डे, तो 1 वो प्लस कर लीजिए, ये वाला 1 आ गया यहाँ पे। ये 2010 में कितने दिन मैंने कंप्लीट किए, समझ में आया? ठीक है, फिर समझ लीजिए। लास्ट 2 डिजिट लेना है, उसमें से एक कम करना है, जितना आ जाए उसमें कितने नंबर ऑफ लीप ईयर है ना। लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो इसमें 9 में 2 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप ईयर वाले होंगे। और उसके बाद हमें देखना है कि 2010 में कितने दिन की बात हो रहा है, हम इसकी बात करना चाहेंगे। इसके हिसाब से केवल मुझे 1 दिन ही आगे बढ़ना है। कितना दिन हुआ जोड़ लीजिए, तो 9 2 11 1 12 दिन हुआ। 12 को क्या करना है आपको, ये हमारा आया 8 डेज। इसको डिवाइड करना कैसे,
किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर लिखिए कितना आ रहा है। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 12 को, तो 7 5 आएगा। इसको जो डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा, है ना। अरे भाई 7 अलग कर लीजिए, वीक 5 दिन और बचेगा। तो अब इसके बाद आंसर कैसे बताएं? तो इसका आंसर ये है कि अभी तो हमने कोड रिव्यू नहीं किया है। अब इसका आंसर ये है कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि हमारा सेंचुरी है उसके लिए कौन सा दिन होता है। सेंचुरी क्या है? 2000 के लिए संडे, 1900 के लिए मंडे, 1800 के लिए वेडनेसडे बुधवार, और 1700 के लिए फ्राइडे। तो आप देखिए ये 5 दिन हमारा कौन सा ही है? कौन सा सेंचुरी है? 2000 वाली सेंचुरी है, माने संडे। इसमें मतलब क्या हुआ कि हमको संडे में 5 दिन प्लस करना है। संडे 5 में प्लस कर लीजिए। आइए देखिए, संडे है तो अगला क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा, मतलब शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। समझ में आया आपको? समझ में आया? 5 दिन प्लस करना है, 5 डेज आपको प्लस कर, ये जो यहाँ बचेगा वही हमें यहाँ करना है, सेंचुरी वाले में प्लस करना है। 5 दिन प्लस कर देखिए। संडे था तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, माने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुक्रवार में 5 प्लस कर दिया, शुक्रवार हमारे प्रश्न का सही आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया? आइए देखिए अगले प्रश्न भी यूज करते हैं। आपने क्या सीखा? 13 अप्रैल में क्वेश्चन लिख रहा हूं, 13 अप्रैल 1919, ये मेरा क्वेश्चन है। हमने क्या बताया? बिना कोड के लगाएंगे। अभी जो सिखाया आपको, अंतिम 2 दिनों का, माने अंतिम 2 डिजिट जो है हमारा ईयर का, उसमें से कम करेंगे। कितना है बताइए? 18 आएगा। इसमें कितने लीप ईयर होंगे? 18 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 चौक 16, 16 में यहाँ पे 4 चौक 16 माने 4 लीप ईयर, 2004, 2008, 2012, 2016। अभी 19 चल रहा है, 20 में फिर लीप ईयर होता, इसका मतलब यहाँ पे 4। उसके बाद हमें बात करना है आप इस डेट के, इस डेट पे आ जाइए। तो इस डेट में माने 2000 माने 1919 में हमें बढ़ना है कितने दिन हमने पास किया है। पहले जनवरी बीता होगा, आज जनवरी लिखते हैं, फिर फरवरी बीता होगा, फिर मार्च बीता होगा, फिर हम अप्रैल में पहुंचे होंगे। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। और चूंकि हम 31 लिखे, या तो उसको हम क्या करें, 7 का पेयर जितना बना उसे हटा लें। तो 700 को 28 हटा लें तो कितना बना? 8 डेज, 3 दिन। अरे भाई 700 को 28 तो 29, 30, 31 माने 3 दिन एक्स्ट्रा आया। सप्ताह को हटा देते हैं क्योंकि अंत में 7 से डिवाइड करने से अच्छा है। पहले 7 वाले किससे को हटाए, चले हटा दिया मैंने। फरवरी 28 को होता है तो 7 चौके 28, चूंकि 1919 से लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मार्च 31 का है जनवरी की तरह, तो 700 को 28 अलग बचा, रिमाइंडर 3 माने 3 यहाँ पे हो जाएगा। अप्रैल में कितने दिन हो? 13 दिन लेना है। अप्रैल में केवल हमको 13 की बात करना है, और 13 को जब 13 लिख लिया तो उसमें क्या करना है? अप्रैल में 13 ले लिया मैंने। अब देखिए हम चाहे तो इसको थोड़ा छोटा कर ले, छोटा तरीके से 7 गुना 14, 7 भी को हटाइए तो यहाँ पे कितना? 4, 7 गुना 14, मैं सप्ताह 2 सप्ताह हटा लीजिए तो 4 दिन एक्स्ट्रा है। ये दोनों मिला के 7 हो रहा है, और 7 कर देंगे तो इसका 0 हो जाएगा। क्यों? 7 हो जाएगा, पेयर बन गया, और 7 हट गया पूरा पूरा, माने यहाँ कुछ नहीं बचा, एक्स्ट्रा दिन नहीं इसमें। और क्या बचा यहाँ पे? ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे? 16, और 7 गुना 14, और 14 में क्या बचेगा? यहाँ पे 2 दिन बचेगा, तो कुल मिला कितना हुआ? 6 दिन। ये कौन सा? अब सेंचुरी देखे, ये सेंचुरी 1900 की है, 1900 की सेंचुरी है, और 1900 की सेंचुरी के लिए हम कौन सा दिन लेते हैं? मंडे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मंडे मतलब सोमवार में 6 दिन प्लस करना होगा। तो सोमवार करिए, मंडे में 6 दिन प्लस करिए, सोमवार में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। देखिए 1 2 3 4 5 6 माने रविवार प्रश्न का एकदम सही आंसर है। इस प्रश्न के माध्यम से हम बताने का प्रयास किया आपको 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड
जो डायर ने उस पर गोली चलवाई थी, उस दिन कौन सा दिन था जिस दिन सभी लोग इकट्ठा एक साथ हुए थे, मीटिंग कर रहे थे? उस दिन संडे का दिन था, रविवार दिन था। और उस दिन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हमें आगे क्या करना है। और जनरल डायर ने क्या चलवा दिया था? गोलियां चलवा दिया था और ज्यादा से ज्यादा लोग मर गए थे। आई होप एक आंसर आप समझ गए हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बिना कोड के देखिए आपने सीखा। अब इसका आंसर क्या? 4 मई 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आपका कमेंट तुरंत आना चाहिए। अगर आप समझ गए कमेंट कर बताइए कि आपको कोड कैसा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आया तो इसका आंसर क्या होने वाला है। आप जुड़े रहिए, आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे वीडियोज मिलते रहेंगे कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि अपनी परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।